नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो है 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 17 फरवरी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक बार भी रुकना नहीं है। जो है उस दिन हूबहू देखने को मिलेंगे इसमें बहुत सारे प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, संतोष शब्द की जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो सम प्लस तोष जो है हमारा संतोष का जो है संधि विच्छेद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, मंगलवार में कौन सी संज्ञा है। तो मंगलवार जो है किसी डे का नाम है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, ये नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, मैंने खाया किस काल का उदाहरण है। तो मैंने खाया यानी जो है खा चुके हैं, भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में देखेंगे तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चना शब्द है। तो चना देखेंगे एक प्रकार का जो है कौन सा शब्द हो जाता है, सॉरी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर देखेंगे, पत्थर शब्द है। तो पत्थर जो एक प्रकार का तद्भव शब्द है, आप लोग को याद रखना है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विदेश में उपसर्ग हुआ। तो विदेश यानी वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, छलिया शब्द में पढ़ते होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 का सही आंसर छलिया यानी जो है या आ रहा है लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल दिख रहा है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, एक फूल की माला लाओ, हमारा डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़। तो यानी जो है किस में कहा गया, कुछ इंच बढ़ गए, सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगा का मतलब क्या बताया है। तो आप सभी जानते होंगे अंगा का मतलब बताया माँ में गोदा, माँ में गोद में बैठा हुआ बेटा, यानी इसको मान लिया है माँ, और इसमें जो बिंदु है उसको मान लिया है बेटा, इस प्रकार। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का, बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक कौन है। तो जीवनानंद दास जी है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास जी अगले जन्म में क्या क्या बनने की अभिलाषा करते हैं। तो अविल, कौवा, हंस, ये सभी बनने की अभिलाषा करते हैं। आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो आप सभी को पता होगा रेनन मारिया रिल्के साहब है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो नर दुख दुख नहीं माने का किस कवि की जो है पंक्ति है। तो जो नर दुख दुख नहीं माने, ये हमारा किस का हो जाता है। तो 16 का सही आंसर हमारा हो जाता है, गुरु नानक जी की है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस भक्ति धारा के कवि है। तो यहाँ पर याद रखना है, रसखान साहब जो थे ये हमारा सगुण भक्ति धारा के कवि है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम वरण रसखान किसे कहा गया है। तो प्रेम वरण रसखान जो है श्री कृष्ण जी को कहा गया है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है। तो कुंवर नारायण याद रखना नई कविता के जो है कवि हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है हमारा कलात्मक एवं अलंकृत जो है गद्य लिखते हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने जो है किस गुरु ग्रंथ साहिब में किया था, यानी किस तिथि को किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1604 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कवि रसखान का जो है रचना काल किस मुगल शासक के राजकाल में था। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ये जो हमारा जहांगीर के समय में था, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद को कब मारा गया था। तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है घनानंद जी को जो है किस तिथि को मारा गया। तो 1739 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी बखान करत अंग्रेजी उपभोग किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। तो आप सभी जानते होंगे ये हमारा स्वदेशी से लिए गए, इसके कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने जो है मिट्टी की प्रतिमा उदासी माटी जो है किसे कहा। तो भारत माता को बोले हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर साहब जी जो है हमारा उत्तर छायावाद युग के कवि है।
चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर जी ने जो उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे उसको जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सुपात्र किसे कहा जाता है? तो हिंदी के कविता में जो है प्रयोगवाद का सुपात्र किसे कहा जाता है? तो अगे साहब जी को बोला जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद भाषण इनका पूरा नाम है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जापान में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर कवि आगे जी के अनुसार जली हुई छाया किसकी साक्षी है यानी साखी है? तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे मानव का ही है। आगे का क्वेश्चन 31 नंबर। गैर देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो बड़े बड़े जो है नंख रखना पसंद करते हैं, बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते हैं। आगे का क्वेश्चन 32 नंबर। 12वीं सदी के केरल के शासक के सिक्के पर वीर कैलाश जैसे शब्द किस लिपि में अंकित थे? तो ये हमारा किस लिपि में हो जाता है? तो 32 का आप लोग का जो सही आंसर यहाँ पर हो रहा है नागरी लिपि में अंकित था। 33 नंबर क्वेश्चन है। काशी क्या है? तो आप सभी जानते होंगे काशी जो है एक प्रकार का हमारा देवनागरी लिपि का ही है। आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। मौत का नगर शीर्षक कहानी संग्रह जो है किनकी रचना है? तो मौत का नगर देखेंगे तो अमरकांत जी का है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर शीर्षक पाठ में जो है किनकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक देखेंगे एक नेपाली गवाई खोखरे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे बहादुर उसकी माँ जो बहुत उसको धोया था। 36 का जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण जो है साक्षात्कार थे? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा रामविलास शर्मा जी। देखने वाले हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नटरंग का याद रखना है रश्मि बाजपेयी जी थे। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है। बिरजू महाराज को जो है गांडा किसने बांधा था? तो बिरजू महाराज को गांडा जो उनके बाबूजी बांधे थे। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा से सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपने करने और घर पर माता पिता की मदद करने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल होंगे। ये जो है किनका विचार थे? तो महात्मा गांधी जी का विचार थे। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नौ का उच्चारण स्थान आप लोग को बताना है। तो नौ का उच्चारण देखेंगे नौ तो दंत से हो रहा है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा जिसे हम हलंत के ना लगाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो आप सभी को याद रखना है ऐसे तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसको हलंत के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप सभी हमें कमेंट कर सकते हैं 43 का। तो उल्लास का उत प्लस में हमारा लास हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे शुद्ध शब्द अद्वितीय जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 45। हरिओम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हरि ओम यानी जो है किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 46 नंबर क्वेश्चन है। दंड शब्द का लिंग बताना है। तो दंड जो है कौन सा लिंग हो जाता है? तो दंड हमारा पुल्लिंग हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कान शब्द है तो कान जो है एक प्रकार का हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है। मैं पर किस कारक का जो है विभक्त चिन्ह है? तो मैं फर जो है ये हमारा हो जाता है अधिकरण कारक का चा। चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? तो 49 का आप सभी जानते होंगे हमारा कर्म कारक का उदाहरण है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो देवर शब्द का स्त्रीलिंग देवरानी हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है। आत्मा शब्द में कौन सी संज्ञा महात्मा है, महात्मा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कर्मधारय समास हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन। मुख शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो मुख शब्द से याद रखना है विशेषण बनाता है मुखर। 53 नंबर क्वेश्चन है। भगोरा शब्द में प्रत्यय बताना है। तो भगोरा आरा प्रत्यय आ रहा है लास्ट में। तो देखेंगे 53 का जो है हमारा डी बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बदनाम शब्द में उपसर्ग बताना है। तो बदनाम यानी बदनाम में हमारा क्या हो जाता है? बद प्लस में नाम यानी बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। आम शब्द में लिंग बताना है। तो आम जो है कौन सा लिंग हो जाएगा? तो आम जो है उभय लिंग हो जाता है। सॉरी देखेंगे आम जो हमारा कौन सा लिंग हो जाता है? तो ये हमारा पुल्लिंग हो जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो आप सभी को पता होगा मगम्मा जो हमारा
वेंकटपुर यानी बंगाल की रहने वाली थी। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखने वाले हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास जी का जो है पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास जी का जो है पूरा नाम हमारा हो जाता है मस्टी वेंकटेश अयंगार था, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन, ढाटे विश्वास शीर्षक कहानी में जो है किसका घर टूट गया था? तो आप सभी को पता होगा लक्ष्मी का घर जो है टूट गया था। 58 का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महानदी का पानी कहाँ ठहर गया था? तो जिरेवा अनिकट में जो है ठहर गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माँ शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो माँ शीर्षक कहानी के रचयिता जो है ईश्वर पेटलिकर जी है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कागज शब्द का विशेषण बताना है। तो कागज शब्द का हमारा विशेषण क्या हो जाता है? कागजी हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो आकाश शब्द का यहाँ पर हमारा पर्यायवाची को देखेंगे तो गगन हो जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, योगी शब्द का विलोम बताना है। तो योगी शब्द का जो विलोम हो जाता है योगी भोगी, इस प्रकार विलोम होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ जो है इज्जत देना जो है, सॉरी देखेंगे, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाता है बहुत ही खुशामद करना। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है 64 का। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख में खून उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंख में खून उतारना बहुत अत्यधिक क्रोध हो जाना। 66 नंबर क्वेश्चन है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मित्रभाषी हो जाता है। जो कम बोलता है उसके लिए मित्रभाषी, जो अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, आषाढ़ शब्द में कौन सा लिंग है? तो आषाढ़ शब्द में जो है कौन सा लिंग हो जाएगा यहाँ पर? तो 67 का जो है सही आंसर है यहाँ पर हमारा होने वाला है पुलिंग। चलिए देखेंगे आगे का क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान बताना है। तो प देखेंगे किससे निकल रहा है? तो ओष्ठ से निकल रहा है, आप लोग याद रखिएगा। प वर्ग में जो भी आता है सब। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को जो है हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप 70 नंबर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे हमारा दुष्कार, यानी जो है दुष्कार बिल्कुल सही शब्द लिखा गया। सी जो है हमारा 70 का बिल्कुल सही आंसर है। 71 देखने वाले हैं यहाँ पर, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। यह जो किसने कहा था? तो आप सभी जानते होंगे, इसमें से जो है कोई नहीं कहे थे। 71 का जो है हमारा इनमें से कोई नहीं कहे था। आप लोग बताएंगे कौन कहे थे। 72 नंबर क्वेश्चन है, वलील अंबार जो है किस गाँव के जो है रहने वाली थी? तो ये आप लोग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करू मातूर के गाँव के रहने वाले थे। आगे का क्वेश्चन हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो नगर शीर्षक कहानी का जो प्रमुख पात्र यहाँ पर हो जाता है पंपाती हो जाती है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर। 74 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के अनुसार किसने महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घूटन हो रही है? तो सीता ने महसूस की थी। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीते के छोटे पुत्र का क्या नाम था? तो आप लोग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिरजू नाम था छोटे पुत्र का। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किससे बुखार आ गया था? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो भावरी को जो है बुखार आ गया था जब नारायण के पास थी। तो 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ जो है किस शीर्षक कविता की है? तो ये हमारा किसकी हो जाएगी? तो ये हमारी धरती कब तक घूमेगी, इसी के सीता के बारे में यहाँ पर जिक्र है। इसमें जो है तीनों बेटा ने जो 50-50 रुपये देने की माहवारी खर्च उठाया था। तो 77 का जो है आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वलील अमार को जो है किसकी चिंता सताने लगी थी? तो आप सभी जानते होंगे पंपाती की जो है चिंता सताने लगी थी इसको। चलिए हम 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दौरो रे दौरो मेरी मंगू को मार डालेगा। यह जो ऐसा किसने चीख कर मतलब चीखी थी? तो आप लोग को बताना है। 79 का सही आंसर हमारा हो जाता है माँ ने। बी जो है बिल्कुल सही आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है, माँ जी के पुत्र ने अस्पताल में भर्ती के लिए किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो आप सभी को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट से किया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म बिहार पटना। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 82 नंबर, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट की रचना है? तो आप सभी को पता होगा ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है।
डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार था? तो सेन साहब के पास देखेंगे तो काला कलर का मोटर कार था, उसकी कीमत जो है 7500 रुपये थे, आप लोग को याद रखना है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे यहाँ पर भारत का जो है गवर्नर जनरल था। चलिए देखेंगे 86 नंबर, शाहनामा का रचनाकार को शाहनामा का रचनाकाल समय क्या था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, हो जाता हमारा 10वीं से 11वीं सदी। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो पार्श्ववृत्ति और संघर्ष की चेतना का परिणाम है। डी जो है हमारा 87 का बिल्कुल सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनः नरवा शीर्षक जो है किन के उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये हमारा, तो ये हमारा ललित निबंध हो जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 90 नंबर, अलकत में का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका मतलब हमारा हो जाता है अलता। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 91 नंबर, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह वह जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 92 नंबर, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ा पानी जो हमारा किस विशेषण का उदाहरण हो जाता है? तो परिणाम वाचक विशेषण का होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, उसने मुरारी को मारा किस काल का उदाहरण है? उसने मुरारी को मारा था, यहाँ पर जो है बीत गया बात, तो भूतकाल हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 94 नंबर, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं? समुदाय को तो शब्द बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन 95 नंबर, कृपन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृपन शब्द का जो यहाँ पर विलोम बताया जाता है दाता हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, पाहन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो पाहन शब्द का जो अर्थ हो जाता है पत्थर। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 97 नंबर, किसकी चिंता नहीं हो रही थी, एक के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसके लिए जो एक शब्द दिया गया अचिंतनीय। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 98 नंबर, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? यानी जो है पहाड़ टूटना मुहावरे भारी विपत्ति आ जाना। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वस्त्र हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, मैं खाना खा चुका तब वो आया, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो ये जो हमारा मिस्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। बताना है 100 में से जो है कितने ऑब्जेक्टिव सही किए, जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम में ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय